उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट में चल रही कलह खुलकर सामने आने लगी है। दोनों ही गुटों के नेता एक दूसरे पर खुले मंच से आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। जी हाँ, उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन पायलट छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं। वो नाखून कटवाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। यानी कि सचिन पायलट पर यहाँ पर बड़े आरोप लगाते हुए वो नजर आए। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा में एक पीतल का गेट मौजूद है, जहाँ सिर्फ सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ही गाड़ी जा सकती है। सचिन पायलट के डिप्टी सीएम बनने के बाद जब उनकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंची तो वो रूठ गए। वहीं सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़कर बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा, जो हो नहीं सकता था। जब उन्हें दूसरी जगह कमरा दिया गया तो वो फिर उठ गए। पायलट पर जबानी हमला बोलते हुए सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि डिप्टी सीएम के नाते सचिन पायलट को एक बंगला मिला था, जो डिप्टी सीएम का पद छोड़ने के बाद उन्हें 1 महीने में खाली करना था, लेकिन उन्होंने ऊपर से फोन करवाकर उस बंगले को सामान्य प्रशासन विभाग से निकलवा कर विधानसभा पूल में डलवा दिया और आज तक सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। संयम लोढ़ा ने कहा कि डिप्टी सीएम का पद से हटाए जाने के बाद विधानसभा में उनकी सीट मेरे बगल में आवंटित की गई। ये बात उनको नागवार गुजरी। सचिन पायलट ने दिल्ली फोन करवाकर सीनियर नहीं होने के बावजूद पहली पंक्ति वाली सीट पर कब्जा जमा लिया। यानी कि साफ तौर पर संयम लोढ़ा सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर। आपको बता दें, राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार रार देखने को मिल रही है। सीएम पद की लड़ाई के लिए यहाँ पर दोनों ही नेता अड़े हुए हैं कि आखिरकार राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। वहीं कर्नाटक जैसी स्थिति राजस्थान में भी अब देखने को मिल रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। गृह विभाग की बहस पे, इससे पूर्व की बहस पे बहुत प्रभावी तरीके से उन सारे मुद्दों को उठाया हमने, लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है। इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं, तो अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाएं और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि हम लड़ लिए, हम लड़े नहीं हैं, हमें तो जनता ने खड़ा किया और जनता ने खड़ा किया